आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो जैसा कि पिछली वीडियो आपने सुनी ही होगी, नहीं सुनी होगी तो मैं आई बटन पर लगा दूंगा, जा करके सुन लेना। क्योंकि कथा होती है ना तो यार वो थोड़ा सीरियल वाइज चले, समझ में तभी आती है। ज़्यादा बीच में से ही ऐसी चला लेंगे तो समझ में तो आ जाएगी खैर, लेकिन वही आधी अधूरी सी बैठेगी, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। तो पिछली वीडियो का विषय था, मतलब उसमें आया था कि भक्तराज भगवान के ऊपर अटूट विश्वास रख करके, भगवान के ऊपर अपनी अखंड श्रद्धा को रखते हुए, खुद के घर में खाने को रोटी होती नहीं है, भगवान के बल पर ही वो अपने सभी नागर जाति ब्राह्मणों को, जो कि जूनागढ़ में रहते हैं, लगभग 700 घर होते हैं, उन सभी को अपने पिताजी के श्राद्ध के भोजन में बुलावा दे आते हैं। अब वो खुद का उनका कोई हिसाब किताब है नहीं, सब भगवान के भरोसे ही वो कह देते हैं। तो फिर क्या होती है, थोड़ी बहुत सामग्री इकट्ठे करने का जतन करते हैं वो। उनकी पत्नी देवी उनको अपने कानों का आभूषण देती हैं, सोने का होता है जो, कि जाओ इसे बेच लो और जो भी इकट्ठा हो वो देख लो। तो वो बेच देते हैं, तो उसमें से भी 6-7 लोगों का ही सामान ले पाते हैं और उसके बाद भी घी बच जाता है। मेन बात ये होती है कि घी लेने से रह जाता है। अब देखिए उससे आगे का प्रसंग शुरू करते हैं। और मैं बता दूं कि ये इतना आनंदित, इतना मज़ेदार और इतना भाव विह्वल कर देने वाला प्रसंग है कि बस जो भक्त हो उसे मज़ा आ जाए। और ये बहुत ही प्रसिद्ध भी है, सभी जानते हैं कि भगवान श्री द्वारिकाधीश इस बार भी अपने भक्त की लाज बचाने के लिए आते हैं और अपने भक्त के पिताजी का श्राद्ध पूरा करके जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो अब अगले दिन क्या होता है, सुबह सुबह भैया उनका रोज का काम जैसे कि वही भजन पूजा पाठ आदि। अब ये देखो, ये समझने वाली बात है कि भक्तों की जीवनी में कितनी कितनी बातें छुपी होती हैं यदि हम ग्रहण करना चाहें तो। कि अपना रोज का पहले सुबह का काम उनका भजन पूजा ही होता है, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति हो। अब आज के दिन की कितनी बड़ी संकट है उनके ऊपर, हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। हम खुद ही सोच करके देखें एक बार, हमसे कल्पना भी नहीं होगी यार, नहीं होगी। हम एक बार सोच के देखें, क्या हम अपने मतलब एरिया में, कॉलोनी में पूरी गली वालों को ऐसे ही यूं ही कल का बुलावा दे आएंगे कि हाँ भाई आ जाओ, हमारे यहाँ भोजन है, और हमारे पास इतनी सामग्री उपलब्ध ना हो, हम जानते हो। तो वही वाला संकट। लेकिन उनका भजन नहीं छूटा है, और यदि हमारे साथ ऐसा हो भी जाए तो भगवान तो गए दूर, हम इसी चिंता में ही मरे जाएंगे। लेकिन सच्चे भक्त की पहचान देखो, सुबह उठ करके उन्होंने अपना स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान का भजन किया, फिर थोड़ा अपना बाजार में घूमने गए कि थोड़ी सी सामग्री इकट्ठी और हो जाए। तो सामग्री तो खैर जितनी होनी थी उतनी हो गई। अपना घी के लिए कटोरा लेकर के बाजार में चले भजन पूजा कर आके। अब उन भक्तराज महात्मा जी को कहाँ मालूम था कि मतलब सारी जाति के लिए जो भोजन बनेगा उसके लिए आवश्यक जो घी है वो इस छोटे से कटोरे में नहीं आएगा। वह तो अपने भजन की धुन में ही घर से निकल पड़े। अब भैया जब उन्हें कोई चिंता ही नहीं है तो वो अब क्या कटोरा लें, क्या बाल्टी लें, क्या टब लें कि किस में घी लाएं। अब जो उनके घर के पास डिब्बा सा होगा घर में उनके, वो वही लेके चल पड़े कि हाँ जी इसमें कोई घी दे दो। सबसे बड़ी बात, उनके पास देने के लिए कोई मोल भी नहीं, कोई पैसा भी नहीं। वो जो सोने की बाली अपनी पत्नी की बेची थी उससे बाकी सारा सामान ले लिया था। तो अब भैया भगवान का स्मरण करते करते, ध्यान करते करते अपना घर से निकल पड़े, हाथ में छोटा सा डिब्बा या कटोरा जो भी हो उसमें घी लेने के लिए। और मजे की बात देखो, वो घी लेने जा रहे हैं 700 घरों के भोजन के लिए। वाह भाई वाह, भगवान की भक्त वत्सलता धन्य है। अब उन्हें देखते ही एक व्यापारी ने पूछा, क्यों मेहता जी कहाँ चले, कौन सी चीज़ लेने के लिए आए हैं, कोई साधु मंडली तो नहीं आ गई। वो मेहता जी कह रहे हैं कि नहीं सेठ जी, साधु मंडली नहीं आई है, पितृपक्ष चल रहा है, ब्राह्मण भोजन है, तो साधु मंडली तो छोड़ो, पूरा जूनागढ़ ही आने वाला है अब तो ब्राह्मण भोजन कराने के लिए थोड़ा 10 मन घी की आवश्यकता है, 10 मन।
तो यदि अच्छा घी हो तो दिखाइए। भक्तराज ने उत्तर दिया। अब व्यापारी ने पूछा, इसके पास कोई भैया आय का स्रोत तो है नहीं, यानी इनकम का सोर्स, कोई आमदनी? तो उन्होंने पूछा, आप घी का मूल्य साथ लेकर आए हैं या बाद में चुकाना चाहते हैं? नरसिंह जी ने कहा, भैया घी का मूल्य अभी तो नहीं लाया हूँ, मैं 1 महीने के अंदर अवश्य चुका दूंगा। तब उस व्यापारी ने विचार किया कि ये निर्धन आदमी 1 महीने में इतना सारा पैसा कहाँ से चुकाएगा। भाई 10 मन घी का बहुत पैसा बैठ जाता होगा उस समय, जितना भी होगा 300-400 रुपया। तो उस समय 300-400 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती थी। खैर आज के ज़माने में तो 300-400 रुपये किलो, 1 किलो ही घी आता है 300-400 रुपये में। तो वही बात हुई, कोई आमदनी का जरिया है नहीं, इतना अधिक उधार लगाना ठीक नहीं, उस व्यापारी ने सोचा। उसने कहा, भक्तराज मेरे पास उतना घी नहीं है, मैं लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप कहीं और जाकर देख लीजिए। भक्तराज भी बड़े सरल बोले, अच्छा ठीक है, आगे बढ़े। तो एक भगवान के भक्त व्यापारी ने उनको प्रणाम करते हुए उनके आने का कारण पूछा। अब भाई देखो, मैंने वीडियो में पहले बताया था कि ज़्यादातर पूरे जूनागढ़ में ही भगवान पर अश्रद्धा रखने वाले लोग थे, मतलब जो ज़्यादा जानते मानते नहीं थे। लेकिन मैंने कहा था ज़्यादातर, सारे ही जूनागढ़ में ऐसे नहीं थे, कुछ और 2-4 थे नरसिंह मेहता जी के संबंधी ही, कि जो थोड़ा भगवान पर विश्वास रखते थे और नरसिंह मेहता जी को सही मानते थे। और बाकी सारी उनकी जाति ने तो उन्हें अपनी जाति से निकाल ही दिया था, वो कुछ मानते ही नहीं थे उन्हें। तो भैया अब एक भगवान का भक्त, वही व्यापारी, उनको आगे मिला, प्रणाम करते हुए आने का कारण पूछा। नरसिंह राम जी ने अपना सारा हाल बता दिया कि ऐसे ऐसे बात है, पितृपक्ष चल रहा है, सप्तमी तिथि है आज, और भैया पूरे जूनागढ़ के 700 घरों में आमंत्रण गया है, सब भोजन करने के लिए आएंगे, और घी है नहीं, तो घी चाहिएगा। अब वो बोले, मेहता जी आपको जितने घी की आवश्यकता हो आप मेरे यहाँ से ले जाइए। भाई वो थोड़ा भगवान को मानने वाला था, उन्होंने कहा ठीक है ले जाइए, अब जितना भी मोल होगा वो आप बाद में चुकाते रहना। उन्होंने एक बात कह दी कि परंतु मुझे आप 2-4 भगवान का भजन सुना दीजिए। ओ भैया बस ये तो उनका कहना था। अब जैसे सूखे में बाढ़ आ गई हो, जैसे किसी कई दिनों के प्यासे को पानी मिल गया हो, नरसिंह राम जी ऐसे खुश। अब जिसका जो मन प्रसन्नता का काम हो और वो वही उसे करने को मिल जाए, वो भी फ्री में, उसके बदले घी मिल रहा हो, तो कोई क्यों नहीं करेगा। अब मैं एक उदाहरण के तौर पर हमारे जैसों के लिए एक बात कहूँ, जैसे हमें कुछ भी करना पसंद है, फ़ोन चलाना पसंद है, मान लो कोई हमसे कहे कि तुम 4 घंटे फ़ोन चलाओ और इसके बदले मैं तुम्हें घी दूंगा, तो हम कितने प्रसन्न होंगे, हमारी खुशी का कोई ठिकाना होगा नहीं। तो अब मतलब जैसे खजाना मिल गया हो, उतनी ही प्रसन्नता जिन्हें होती उससे भी ज़्यादा कई गुना अधिक आनंद भक्तराज को प्राप्त हुआ। कि बोले अच्छा, उन्होंने सोचा भाई देखो जाति भोजन तो शाम को होगा, तो ऐसा भजन करने का अवसर फिर कहाँ मिलेगा। बस उस व्यापारी की दुकान पर आसन जमाकर बैठ गए और अत्यंत प्रेम के साथ भगवान का कीर्तन करने लगे। और उनकी सुमधुर एकदम प्रेममयी वाणी को सुनकर कुछ ही क्षणों में वहाँ पर जो भी आसपास के भगवान को मानने जानने वाले थे, जिनका भगवान में श्रद्धा थी, वो सारे एकत्र हो गए और नरसिंह जी की जाति भोजन को, पितृ श्राद्ध को भूलकर प्रभु के भजन में लीन हो गए। लो भैया हो गया काम, वो तो अपने काम में मगन हो गए। अब इधर भक्तराज तो सब कुछ भूल करके भगवान के प्रेम में डूब गए। परंतु जिन भगवान के ऊपर इतना गाढ़ा प्रेम हो किसी का, तो वो फिर कैसे निश्चिंत रह सकते थे। फिर वही बात पुरानी एक बार फिर से, योग क्षेम वहाम में हम, कि जिसका मन मेरे भजन में संलग्न है उसकी सारी व्यवस्था मैं करता हूँ, मैं करता हूँ और मैं करता हूँ, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। अर्जुन को बात बताई है, तो सिर्फ हमारा कार्य होना चाहिए भगवान का अनन्य चिंतन करना, भजन करना। तो भगवान को आभास हुआ कि कुछ हो रहा है भैया भक्तराज के साथ। भगवान ने अपने धाम में विचार करके देखा तो पता चला कि नरसिंह तो भजन में अपना मगन है और उसे इस बात का ख्याल भी नहीं है कि भैया आज श्राद्ध है और ब्राह्मण भोजन का प्रबंध करना है। भगवान ने सोचा अब क्या करा जाए। तो उन्होंने सोचा यदि मैं चलकर उसका सारा कार्य स्वयं नहीं करूँगा तो आज तो भक्त की मर्यादा नष्ट हो जाएगी
और मेरी भी भक्त वत्सलता बर्बाद हो जाएगी। मुझे दुनिया भक्त वत्सल क्यों कहेगी और फिर कोई भक्त मेरा भजन क्यों करेगा। तो सबसे पहले अपने हृदय की गहराई से एक बार सभी बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री गौरी शंकर राधे कृष्ण भगवान की जय। अब देखिए, मैं कथा से हट करके अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा ही होता है। बस भक्त को अपने भगवान पर अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास होना चाहिए। अंत समय पर कुछ भी हो, भगवान अपने भक्त की लाज बचाने का प्रबंध खुद ही कर लेते हैं। अब देखो आगे आगे क्या होता है, आपको बड़ा मजा आएगा। तो उन्होंने तुरंत अक्रूर जी को बुलाया और आज्ञा दी कि आप व्यापारी का वेश बनाओ पहले की तरह, और श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन के लिए सारी आवश्यक वस्तुएं मेहता जी के घर पर पहुंचा दो, और मैं भी वहां स्वयं नरसिंह राम का रूप धारण करके वहां पर शीघ्र ही आ रहा हूँ। आहा, देखो भाई कितने आनंद की बात है। जो ओरिजिनल भगत हैं वो तो अपना भजन में लीन है, अपने आसपास की साधु संगति को लेकर के भगवान के भजन में तल्लीन है, और जो स्वयं खुद भगवान है वो उस भक्त का वेश बना करके उसका सारा काम कर रहे हैं। वाह भाई वाह, कितने आनंद की बात है, कितनी सुंदर, कितनी गहरी बात है। मतलब कोई सोचने विचारने वाला चाहिए बस, तो उसको मजा आ जाए। भैया अब नरसिंह राम को बाजार में गए बहुत देर हो गई। अब माणिक बाई सोचने लगी पता नहीं क्या हुआ, घी लेकर लौटे ही नहीं, कब आएंगे। पता चला इतने में सारे लोग आने जाने ना लगे और यहाँ घी नहीं आया उनका। क्या घी मिला नहीं होगा या क्या कर रहे होंगे, या पता नहीं क्यों नहीं आ गए, चोट लग गई, गिर गए, क्या हुआ। या अगर नहीं मिला होगा तो फिर श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कैसे होगा। अब यही सब बातें वो अपना सोचने विचारने लगी, भाई क्या करें। वो कहती फिर भगवान आज कैसे लाज रहेगी, आज तो कोई सारी लाज ही डूब गई, कुछ बचा ही नहीं। मतलब थोड़ी देर में ही सब आने वाले हैं और यहाँ तो भगत जी हमारे घी लेकर ही नहीं आए। तो माणिक बाई इसी चिंता में बेचैन थी कि अकस्मात भगवान की आज्ञा के अनुसार, जैसे कि भगवान ने आज्ञा दी थी अक्रूर जी को, तो वह अपना सेठ के वेश में एक सेठ बन गए। अक्रूर जी सारा सामान अपना छकड़ों पर लाद कर घर पहुंच गए। छकड़े वो होते हैं वो जो लकड़ी के बने होते हैं जिस पर सामान लादा जाता है। अब माणिक बाई की चिंता एक अचानक दूर हुई। बड़ी प्रसन्नता के साथ सारी सामग्री अपने अपने स्थान पर रखवाने लगी। अब थोड़े समय में ही स्वयं श्री भगवान जी भी नरसिंह राम के रूप में घी लेकर आकर के घर पर पहुंचे। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अब इस गुप्त रहस्य को कोई जान नहीं सका कि ये नरसिंह राम जी ही है कि या ये भगवान है। अब भगवान ने जो रूप धरा उसमें कोई खैर कमी कैसे हो सकती थी। अब सभी को लगे कि ये तो नरसिंह राम जी हैं, और अब असली नरसिंह राम जी तो अपना वहाँ भैया भजन में मगन है, तो कोई कैसे पहचाने। अब माणिक बाई जी ने उन मेहता रूपधारी भगवान से प्रश्न किया, इतनी देर कहाँ लगा दी, मैं तो बड़ी चिंता में थी, इतना सब सामान कहाँ से प्राप्त हुआ। अब भैया अक्रूर जी लाए पूरा भर भर के सामान, हमारे भोले मेहता जी तो लाए थे सिर्फ 6-7 जनों का, अक्रूर जी तो अपना भर भरा के 600-700 घरों के जनों का भैया सारा सामान, और भगवान कृष्ण जो नरसिंह राम जी के रूप में वो अपना 10-15 मन घी पूरा कनस्तरों में भर भर के। अब भाई माणिक बाई जी को बड़ा वो हुआ आश्चर्य ऐसा कि मतलब यहाँ पर कुछ मिलने को राजी नहीं हो रहा था, वहाँ इतना सारा सामान। उन्होंने पूछा कि ये सारी सामग्री कहाँ से मिली आपको। वो कहते हैं आज पिताजी के श्राद्ध में जो सारे नगर जाति को भोज देने के परमात्मा की इच्छा हो गई तो सब सामान उन्हीं का दिया हुआ है, तुम चिंता छोड़ो और अब फटाफट तैयारी करो। भगवान ने उत्तर दिया, मतलब नरसिंह राम जी ने दिया जो भगवान के स्वरूप ही थे। तो उन्होंने कहा उनकी पत्नी ने, मैं रसोई पानी का सारा प्रबंध करती हूँ, आप जल्दी ही पुरोहित जी को बुला लाइए, दोपहर हो गई है, अब श्राद्ध का कार्य करना है। माणिक बाई जी ने कहा। तो जो वो भक्त के वेश में भगवान थे वो पुरोहित जी के घर पहुंचे। उन्होंने विनीत स्वर में कहा, पुरोहित जी समय हो गया है, कृपया मेरे घर पधार कर मेरा श्राद्ध करा दीजिए पिताजी का। तो देखो इस नश्वर भौतिक जगत में धनवान का ही अधिक मान होता है, हर जगह धनवान ही पूज्य माना जाता है। यदि निर्धन मनुष्य बहुत ज़्यादा गुणी हो तो भी उसकी कोई और ध्यान नहीं देता, लेकिन यदि कोई धनवान है वो बिल्कुल मूर्ख हो तो सब उसकी जय जय करते हैं।
तो हमारे भक्तराज भी लोक दृष्टि में वास्तव में निर्धन ही थे, जैसा कि सभी जानते हैं। उनके पास सुबह हुई तो रात के निवाले का पता नहीं होता था। फिर उनका कार्य करने के लिए पुरोहित जी भला कैसे तैयार होते। तो उन्होंने, उनकी स्थूल दृष्टि में तो सच्चा यजमान वही था जो भरपूर दक्षिणा दे। अब भैया उनकी दृष्टि में लगा कि नरसिंह राम या तो वंशीधर। तो बोले नरसिंह राम के दक्षिणा कौन देगा, वो तो खुद का ही उसका नहीं पता, तो मुझे वंशीधर की तरफ जाना है। मतलब पुरोहित जी सोच रहे हैं। तो उन्होंने अपने स्वार्थ में अंधे होकर के कहा कि नरसिंह राम, तुम जानते ही हो कि आज वंशीधर भाई का भी निमंत्रण आया है, फिर उनको छोड़कर तुम्हारे घर में कैसे चल सकता हूँ। तो भगवान ने कहा, मतलब नरसिंह राम जी ने कहा भगवान के वेश में, क्यों पुरोहित जी, क्या मैं आपका यजमान नहीं हूँ? आपकी दृष्टि में तो धनवान और निर्धन सभी एक समान होने चाहिए। भाई यजमान यजमान होता है, वो निर्धन हो या धनवान हो, इससे क्या मतलब है। अब पुरोहित जी को तो धन चाहिए था भाई, दक्षिणा चाहिए थी, तो वो कैसे मान जाते। उन्होंने कहा कि भाई सभी एक समान कैसे, तुम मुझे जरा बहुत सा दोगे तो कुछ दोगे, वरना वंशीधर तो मुझे बहुत सारी दक्षिणा देगा, तो मैं उसे कैसे छोड़ दूं। तो नरसिंह राम जी ने कहा कि अच्छा महाराज, तो फिर अब से आज से ही आप हमारे कुल पुरोहित नहीं है, ऐसा इस्तीफा दे दीजिए। मैं आपको आगे से कभी भी बुलाने नहीं आऊँगा, मैं कोई दूसरा ब्राह्मण देख लेता हूँ। पुरोहित जी ने भी कहा भला ठीक है, मुझे इसका कुल पुरोहित बनने में कौन सा चाव है ज़्यादा। उन्होंने भी इस्तीफा पत्र लिख करके दे दिया कि मैं आज से तुम्हारा कुल पुरोहित नहीं हूँ। भगवान ने कहा चलो एक तो साइड हुआ। तो देखो भगवान यही करते हैं, जो हमारा हितैषी नहीं है, जो भक्त का हित नहीं चाहता, भगवान उसे उसकी ज़िंदगी में से साइड करते रहते हैं। तो ऐसे ही एक कुल पुरोहित जी उनके नागर ब्राह्मण को के नरसिंह जी का हित ही चाहते थे, उन्हें निर्धन समझते थे, उनका अपमान करते थे। भगवान ने उन्हें मना ही कर दिया कि तुम कुल पुरोहित ही नहीं हो नरसिंह राम जी के वेश में। और इधर मजे की बात देखो, नरसिंह राम जी को कुछ पता ही नहीं है, वो अपने वहाँ घी की दुकान पे ही बैठे भजन कर रहे हैं बेचारे, कि घर पे हो क्या कह रहा है। तो अब जब उन्होंने कुल पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया, भाई श्राद्ध कौन कराएगा। भगवान भी करा सकते थे, परंतु वो तो बने हुए नरसिंह राम, तो वो खुद ही कैसे कराएं। तो अपना लोक रीति के अनुसार वो अपना रास्ते में ढूंढे कि कोई मिल जाए। तो उन्हें एक मूर्ख निर्धन सा ब्राह्मण दिखाई पड़ा। भगवान ने कहा महाराज आप मेरे घर पे श्राद्ध कराने के लिए पधारेंगे। ब्राह्मण जानता था कि ये नरसिंह राम जी हैं। ब्राह्मण ने कहा जी मैं तो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, केवल खेती करके अपना परिवार का मैं पोषण करता हूँ, तो मैं आपके कार्य कैसे कर सकता हूँ, आप किसी विद्वान को खोज लीजिए। अब भैया भगवान ने कहा अरे चलो यार तुम छोड़ो ये सब, आप सच्चे ब्राह्मण हो, सब कुछ जानते हो, तुम चलो बस कर लेना, जैसे भी होगा हो जाएगा। भगवान ने कहा देखो आप में सबसे बड़ी बात है, आप में विद्वत्ता नहीं है, लेकिन अहंकार भी नहीं है, आप सरल हैं, शांत हैं। जो अपने अहंकार के ही मद में चूर हो वो ब्राह्मण कहाँ है, वो तो ब्राह्मणत्व से बहुत दूर है, उसे ब्राह्मण नहीं कह सकते। तो भगवान नरसिंह राम जी के रूप में बोले कि चलो आप ही मेरे घर पधारिए, आपके द्वारा ही मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा। भगवान उसे मूर्ख को घर पे ले आए। अब वो मूर्ख ब्राह्मण सोचे भाई मैं कराऊं क्या श्राद्ध में, मुझे खुद ही नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार घर पर श्राद्ध की सारी सामग्री तैयार थी। अक्रूर जी ने सारा प्रबंध भगवान की दया से पहले ही कर दिया था। भगवान श्राद्ध करने बैठे, यानी कि नरसिंह राम जी अपना जो भी आसन था उस पर बैठे। अब सबसे पहले भगवान ने क्या करा, नरसिंह राम जी जो थे उन्होंने वो जो मूर्ख ब्राह्मण था बेचारा जिसे रास्ते में से पकड़ के लाए थे, उन्होंने उसका स्पर्श किया, और स्पर्श करने मात्र से वो मूर्ख ब्राह्मण समस्त वेद पुराण शास्त्रों का प्रकांड विद्वान बन गया एकदम, और उसने अत्यंत विधि पूर्वक से श्राद्ध का काम पूरा कराया। भगवान के लिए वही बात है कही जाती है, मूकम करोति वाचालम पंगु लिंगयते ग्रीम, यानी कि भगवान की कृपा से जो मूक होता है, जो गूंगा होता है, वो वाचाल बन जाता है, वो बोलने लग जाता है। पंगु लंगयते गिरी, यानी कि जो लंगड़ा होता है वो पहाड़ लांग जाता है। भगवान ऐसी शक्ति रखते हैं, ऐसा समर्थ रखते हैं, तो फिर उस मूर्ख को वो क्यों विद्वान नहीं बना सकते थे। भगवान ने उसमें उसका स्पर्श करा उस ब्राह्मण का, और वो सभी से ज़्यादा वेद शास्त्रों का एकदम विद्वान बन गया, उसे सब कुछ पता चल गया।
अब श्राद्ध समाप्त हो जाने पर भगवान ने ब्राह्मण को 50 सोने की मुद्राएं दक्षिणा में दी और बड़े आदर के साथ भोजन कराया। और उसके बाद भैया जब श्राद्ध का कार्य संपन्न हो गया, बारी आई भोजन की, यानी जाति भोज की। तो अपना नागर वेशधारी मतलब जितने भी भगवान के अनुचर थे वहाँ पर सब आए हुए थे सारा काम कराने के लिए। वो सब वहाँ आ पहुँचे कि भाई काम कराएंगे, चलो सबको भोजन कराए। और जो वो नागर ब्राह्मणों की जाति थी वो सारी 700 घरों की आना शुरू हुई। अब एक एक करके आए, एक एक करके बैठे और अपना भगवान के सारे अनुचर काम पर लग गए। भाई साहब नज़ारा देखने लायक एकदम। सबको बिठाया, सारा विधि पूर्वक सारा काम किया, प्लेटें लगाई गई, भोजन परोसा गया और एकदम घी युक्त बढ़िया तरीके से। और अब जो खाने वाले थे उनकी बोलती एकदम बंद। अब वो उस समय बोले तो क्या बोले, बोलना भी चाहे तो सामने उनका पता है ना कौन है, तीनों लोकों का पिता, साक्षात त्रिलोकाधिपति भगवान स्वरूप नरसिंह राम जी। अब वो बोले भी तो क्या बोले, उन्हें पता नहीं था कि भगवान है, वो तो खुद भगवान ही जानते थे। लेकिन बोली उनकी निकली भी नहीं, निकले भी तो कैसे। अब भैया देखे जाएं खाए जाएं, देखे जाएं खाए जाएं। अब वहाँ देखते ही देखते पूरा उनका घर जो था वो सारा भर गया। 700 घरों का वहाँ पर पदार्पण हुआ और सभी को नागर वेशधारी भगवान के जितने भी अनुचर थे समस्त नागर जाति को बुला करके भगवान ने अत्यंत प्रेम और आदर के साथ भोजन कराया। सभी लोग बहुत संतुष्ट हुए और इस प्रकार संध्या समय तक भक्तराज का सारा कार्य समाप्त कर अपने अनुचरों के साथ भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सबका भोजन करा दिया और सब अपने अपने घर जब चले गए, सारा काम सारा भोजन कर करा के उसके बाद धीरे धीरे सारा काम संगवा के वहाँ पर पे भगवान के अनुचर और उनके जो सहमित्र अक्रूर जी थे वो भी और स्वयं नरसिंह रूपधारी भगवान जी भी अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भैया सारा कार्य समाप्त हो जाने पर अंत में माणिक बाई जी भी प्रसाद पाने बैठी। उन्होंने सोचा, अब उन्हें क्या पता कि मेरे पति तो अभी तक आए नहीं हैं, उन्होंने भोजन ही नहीं करा। उनको तो लगा पति आए, खा पी के अपना फिर से भजन करने कहीं चले गए, भोजन सब करा गए। वो अकेली बैठी घर में, अपना उन्होंने भी भोजन पाने की व्यवस्था शुरू करी। और ठीक उसी समय क्या होता है, भक्तराज हाथ में घी का डिब्बा लेकर के घर में आते हैं। जितना भी घी उसमें आया होता है छोटे से उनके डिब्बे में, उस पूरा भरा हुआ घी का घर में आते हैं। घी की दुकान पे वो भजन करने बैठे थे ना, वहाँ से उठ करके वो बहुत देर हो जाने के कारण और श्राद्ध ना करने के कारण मन ही मन संकुचित हो रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता, यहाँ तो सारा प्रोग्राम ही निमट गया। उन्हें देखते ही आश्चर्य के साथ माणिक बाई जी ने प्रश्न किया, हे स्वामी, ब्राह्मण भोजन समाप्त करके आप ये क्या ला रहे हैं? तो बोली, मैंने तो सोचा आप फिर से कहीं भजन करने चले गए, अब आप ये डिब्बा घी का क्यों लेकर आए हैं? वो बोले बड़े आश्चर्य के साथ, कहती हैं तू क्या कह रही है? मतलब बड़े आश्चर्य के साथ कहते हैं, ब्राह्मण भोजन और श्राद्ध ये कहाँ से हो गया? मैं तो सुबह से ही घी लेने के लिए गया था, तो अभी आ रहा हूँ। तो वो बोले, मुझे माफ़ करना, मेरी गलती है, आज श्राद्ध में देरी हो गई। मुझे एक भक्त मिल गए थे तो मैं उन्हीं के यहाँ थोड़ा सा भजन करने बैठ गया था, मैं अभी आ रहा हूँ, तो इसलिए मुझे देर भी हो गई। लेकिन अब मैं क्या करूँ, जितनी भी देर हुई उसकी कोई बात नहीं, चलो अब काम कर लेते हैं। नरसिंह राम जी ने आश्चर्य के साथ कहा। माणिक बाई जी ने माथे पे हाथ मारा, बोली अब कर लेते हैं, देर हो गई, भजन करने गया था। बोली ये सब बातें आप कहाँ से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर ये जो पूरी विधि के साथ हजारों मनुष्यों को भोजन कराने वाला आया था आपके वेश में, वो कौन था? ये भोजन किसने कराया? मैंने तो स्पष्ट देखा है कि आप ही सब कुछ कर रहे थे। तो बोली आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। बोली जी मेरा विनोद का मन नहीं है, अभी मुझे खाना पीना खाने दो, आप भी खाना पीना खाओ और भजन करने जाओ। चकित होकर माणिक बाई जी ने कहा। अब नरसिंह राम जी बोले, भाई मैं क्यों हंसी मजाक करूँगा, मैं तो सही बोल रहा हूँ, और किसने कराया वो तो तुम्हें पता होगी, मैं तो था ही नहीं। तो बोले मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच में ही अभी आ रहा हूँ, मैं तो कहीं भजन करने गया हुआ था, चाहे तो आप उनसे पूछ लो। अब जब उन्होंने इतना कहा तो माणिक बाई जी को भी भाप पड़ गई कि हाँ ये सत्य कह रहे हैं। फिर दोनों ने एक दूसरे को एकटक देखा, आंखों में आंखें डाली और दोनों की अश्रुधार बह निकली।
वो समझ गए कि अवश्य ही ये सब उनके प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का कार्य है। नरसिंह राम जी ने बोला, मेरा स्वरूप बनाकर अवश्य ही वहाँ भगवान मनमोहन आए होंगे, उन्होंने मेरे धर्म की रक्षा करी है। तो सोचो उनके भगवान की कितनी महती दया है उन पर। इतना कहते कहते दोनों पति पत्नी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे और अत्यंत प्रेम मगन होकर के वो भगवान का भजन करने लगे। तो बस यही था इस वीडियो का, इतना ही प्रसंग है। अब आप खुद ही समझ सकते हो यार, देख सकते हो, ये भी बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग था जो मैंने आपको बताया। आप खुद ही सोच सकते हो कि जहाँ पर वही बात बार बार है, सोचना क्या है कि जहाँ पर खाने का खुद का प्रबंध नहीं है वहाँ पर भगवान आकर इतना सारा काम करा देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। अब पहले तो ये बात सिर्फ भगवान को पता थी, लेकिन अब उनकी कृपा हुई तो अब देखो ये बात दोनों पति पत्नी के बीच है सिर्फ। और ये कितने आनंद का विषय है कि किसी को पता चल जाए मेरे हिस्से का काम स्वयं भगवान कर रहे हैं। फिर वो अपना रोते रोते भगवान का भजन करने लगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का प्रसंग अगली वीडियो में। सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।